हमारा दिमाग इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और ये हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। इसके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनकी मदद से हम कुछ भी पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। ये आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के ऐसे रास्ते जानता है जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते। नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। हमने अब तक इंसानी दिमाग की दिव्य शक्तियों के बारे में काफी वीडियोस बनाए हैं और उनमें ये बता चुके हैं कि हमारा दिमाग इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और ये हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। इसके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनकी मदद से हम कुछ भी पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। जिस तरह ये हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह ये सारे यूनिवर्स को भी कंट्रोल करता है और ये हमारी इच्छाओं के मुताबिक इस सारे यूनिवर्स को इस तरह व्यवस्थित करता है कि हमारी मनचाही चीज हम तक पहुंच सके। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे आप तक लाने में जुट जाए, और ये बिल्कुल सच है। ये आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के ऐसे रास्ते जानता है जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते। अब आप कहेंगे कि अगर ये सच है तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं होती? हमने तो अपने जीवन में कई इच्छाओं को आते और खत्म होते देखा है, वो सारी पूरी क्यों नहीं हो गई? अगर हमारे दिमाग के पास इस दुनिया की सबसे ताकतवर दिव्य शक्तियां हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए थी। बात तो सही है, मगर यहाँ समझने वाली बात अब ये है कि आपकी हर ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उस चीज को हासिल करने की कमांड आपके दिमाग तक नहीं पहुंच सकी। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाता है जिसकी कमांड उस तक पहुंच जाए, या फिर यूं कहें कि उसे ये साफ साफ पता चले कि आप चाहते क्या हैं या फिर आपका गोल है क्या। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कभी भी आपने टैक्सी करके रेलवे स्टेशन जाना होता है तो आप टैक्सी ड्राइवर को ये क्लियरली बताते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको वहां तक पहुंचा देता है क्योंकि उसे ये क्लियर पता होता है कि आपको जाना कहां है। लेकिन अगर आप उसे एक साथ 4-5 जगह का नाम बता दें तो फिर वो आपको कहां ले जा पाएगा? जरा सोचिए, शायद कहीं भी नहीं। वो आपसे कहेगा कि मुझे किसी एक जगह का नाम बताइए जहां आप पहले जाना चाहते हैं, तभी वो आपको कहीं ले जा पाएगा। और ठीक यही सिद्धांत हमारे दिमाग पर लागू होता है। हमें अपने दिमाग पर यह क्लियर संदेश पहुंचाना होगा कि हम असल में चाहते क्या हैं या आपकी ख्वाहिश क्या है। इसी को कहते हैं दिमाग को कमांड देना। और जब हमारा दिमाग एक बार किसी चीज की कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसे पाने के काम में तुरंत जुट जाता है और ऐसी शक्तियों को एक्टिवेट कर देता है जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते। अब सवाल ये उठता है कि दिमाग तक किसी चीज की कमांड पहुंचाने का तरीका क्या है, या फिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हमारा दिमाग हमारी कमांड को समझ सके? तो इसका जवाब है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ, अल्फा स्टेट हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारा दिमाग हमारे द्वारा दी गई किसी भी कमांड को झट से समझ लेता है और उस पर तुरंत काम शुरू कर देता है। लेकिन ये अल्फा स्टेट है क्या और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा दिमाग के बारे में समझना होगा। हमारे दिमाग में अरबों सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है और ये न्यूरॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस करंट को मापा जा सकता है? जी हाँ, EEG मशीन के द्वारा इस करंट को मापा जा सकता है और इसका ग्राफ भी तैयार किया जा सकता है। जब हमारे दिमाग में मौजूद करोड़ों न्यूरॉन्स का एक ग्रुप किसी दूसरे न्यूरॉन्स ग्रुप को एक संदेश भेजता है तो उसे ब्रेन वेव कहते हैं। और जब हमारा दिमाग अल्फा वेव प्रोड्यूस करता है तो इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है, जिसमें ये आपके द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर को कमांड के रूप में ले लेता है और उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर देता है। आइए इस अल्फा स्टेट को और ठीक से समझते हैं। दरअसल हमारा दिमाग 24 घंटों के दौरान 5 तरह की स्टेट से गुजरता है। सबसे ऊपर होती है गामा स्टेट। ये वो स्थिति होती है जिसमें हम किसी खतरे या मुसीबत में होते हैं और हमारा दिमाग बड़ी तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इस स्टेज में हमारे दिमाग में 25 से 100 हर्ट्ज की तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें गामा वेव्स कहा जाता है। वहीं जब हम दिन में अपना आम जीवन जीते हैं और रूटीन के कामों में लगे होते हैं तब हम बीटा स्टेट में होते हैं और हमारे दिमाग में 12 से 30 हर्ट्ज की तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें बीटा वेव्स कहते हैं।
जब हम सोने जाते हैं तब हम थीटा स्टेट में होते हैं और ये वो स्थिति होती है जिसमें हम हल्की नींद में होते हैं और हमारा दिमाग 4 से 8 हर्ट्ज की तरंगें पैदा करता है। इसके बाद डेल्टा स्टेट आती है जिसमें हम गहरी नींद में होते हैं और हमारा दिमाग 0.5 से 4 हर्ट्ज की तरंगें पैदा करता है जिन्हें डेल्टा वेव्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक स्टेट होती है जिसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। ये हमारे जागने और सोने के बीच की स्थिति होती है। इसमें हमारा दिमाग 8 से 12 हर्ट्ज की तरंगें पैदा करता है जिन्हें अल्फा वेव कहा जाता है। ये वो स्थिति होती है जब हमारी नींद की शुरुआत होती है। हमारा दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स मोड में और विचार मुक्त होता है। यही वो स्टेट होती है जिसमें हमारा दिमाग हमारे द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर को एक कमांड के रूप में ले लेता है और उस पर तुरंत काम शुरू कर देता है। अब यहाँ पर 2 बातें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि इस अल्फा स्टेट में पहुंचा कैसे जाए और इस स्टेट में पहुंचने के बाद अपने दिमाग को अपनी इच्छा की कमांड कैसे दी जाए। वैसे तो अल्फा स्टेट में जाने के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, योग या फिर अल्फा म्यूजिक सुनना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब ना चाहते हुए भी 24 घंटों में 2 बार अल्फा स्टेट से गुजरते हैं। जी हाँ, पहला सोने से जस्ट पहले और दूसरा जागने के जस्ट बाद वाली स्थिति। आपने गौर किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप झट से बिस्तर से उठ नहीं जाते। आप जाग तो जाते हैं लेकिन आपका दिमाग और शरीर अभी भी रिलैक्स मोड में होता है। आपका उठने का मन नहीं करता और आप लगभग 3 से 5 मिनट इसी स्थिति में रहते हैं। इसी को अल्फा स्टेट कहते हैं। और ठीक यही स्थिति तब भी बनती है जब आप रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं, नींद में जाने से ठीक पहले के कुछ मिनट। अब इस स्टेट में आपका दिमाग आपकी कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए परफेक्ट कंडीशन में होता है। मगर एक मिनट, आप इसे कमांड देंगे कैसे? बोलकर? जी नहीं। अल्फा स्टेट में अपने दिमाग को अपनी इच्छा के बारे में बताने का एक खास तरीका होता है जिससे वो आपकी कमांड को तुरंत एक्सेप्ट कर ले और उस पर काम शुरू कर दे। और वो तरीका है इसे अपनी ख्वाहिशों की इमेज दिखाना। जी हाँ, क्योंकि आपका दिमाग शब्दों की भाषा को नहीं समझता, ये समझता है इमेज यानी चित्रों को। यानी जब भी आप अल्फा स्टेट में होते हैं तो आपको अपने दिमाग में उस चीज की इमेज को बनाना है जिसे आप पाना चाहते हैं। वो आपका एक ड्रीम हाउस हो सकता है, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम पार्टनर या फिर आपकी मनचाही दौलत। आपको सिर्फ उसकी इमेज को अपने दिमाग में कुछ मिनटों के लिए बनाए रखना है। इस टेक्निक को विजुअलाइजेशन कहते हैं और यही वो तरीका है जिससे आपका दिमाग आपकी ख्वाहिश को झट से समझ लेता है और उसे पाने के लिए ऐसे रास्ते खोजने लगता है जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते। ये एक ऐसा तरीका है जिसे हमेशा से दुनिया के महान लोग जानते थे। आपको कभी किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं होती। आपके अंदर हर वो शक्ति मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है। उसे जानिए, उसका इस्तेमाल करिए और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मौजूदा हालात क्या हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।